आज कुछ इतना तेज तूफान आया हुआ है बर्फ़ का कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। -18-19 हो रही है, ऊपर से इतनी तेज स्नो स्ट्रॉम आ रहा है, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे, अभी हो रहा है 8:30। मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ और रात भर से सो नहीं पा रही थी ढंग से, बिकॉज बाहर इतना तेज स्नो स्ट्रॉम आया हुआ है ना कि आवाज़ें इतनी ज़्यादा हवा की बार बार चल रही थी कि रात भर खिड़की से आवाज़ें आती रहीं। कुछ भी मतलब कोई कार ढंग से चल भी नहीं पा रही। रात से स्नो स्टॉर्म बहुत तेज आया हुआ है। मैंने तो अभी उठकर बाहर देखा खिड़की से, तो इतनी बर्फ़ की अभी भी लेयर बनी हुई है ना, अभी भी स्टिल स्नो स्टॉर्म होता जा रहा है। आई थिंक 5 बजे तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद 6 बजे से बंद हो जाएगी स्नो आनी। ये अभी भी बाहर इतनी स्नो पड़ रही है, वो लेडी अपनी कार साफ़ कर रही है और बाहर आप देखो कितनी ज़्यादा स्नो हो रही है। अभी भी एक्चुअली पड़ रही है, अगर आपको दिखेगी बहुत ज़्यादा स्नो अभी भी हो रही है। बहुत बुरा हाल हो रहा है सड़कों का। वेडनेसडे की रात को मैं अपनी बिल्डिंग में आ रही थी, सो मैंने कहा कि चलो हाईवे ले लेते हैं, बिकॉज हाईवे में भी थोड़ा ठीक होगा और थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगी। बट हाईवे का हाल तो नॉर्मल सर्विस रोड से भी बहुत बुरा था। नीचे ना लेन पता चल रही थी ना कुछ, और स्नो भी नहीं उठ रही थी उस टाइम पर, कि वो सेम टाइम पर स्नो भी नहीं उठा रहे थे। इतना ज़्यादा टफ था ना हाईवे पे कार चलाना। बिकॉज ये तो चलो फिर भी मैं स्पीड थोड़ा तेज़ करके दिखा रही हूँ, बट वहाँ पर स्पीड सबकी 20 या 30 से ऊपर किसी की भी नहीं थी हाईवे पर। इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी बिल्कुल, और बहुत मुश्किल हो रहा था। और दूसरा मुश्किल इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जो विंडशील्ड के वाइपर थे, इन पर बार बार स्नो जम रही थी और उससे फिर वो क्लीन भी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे भगवान का नाम लेके मैंने हाईवे क्रॉस करा और बिल्डिंग तक पहुंचने वाली थी। फिर हाईवे के बाद ही एग्ज़िट लेके उसी टाइम पर सोच रही थी कि अभी कार को रख देती हूँ, क्योंकि कार चलाने का भी कोई भी फ़ायदा नहीं है, कहीं टक्कर भी हो सकती है कार से। आज कुछ इतना तेज तूफान आया हुआ है बर्फ़ का कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। इवन वो सामने हाईवे है वो भी नहीं दिख रहा। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है आज। -18-19 हो रही है, ऊपर से इतनी तेज स्नो स्ट्रॉम आ रहा है, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। अभी मैं घर में जा रही हूँ जल्दी जल्दी। थर्सडे इवनिंग जब मैं अपने घर से निकली, मैंने कहा चलो एटलीस्ट अपनी कार को देख लूँ कैसी है, और कहीं ग्रॉसरी लेने जाना है या कुछ भी करने जाना है तो निकल लूँगी। बट जब मैं घर से बाहर निकली, इतने ज़्यादा स्नो के पहाड़ बने हुए थे ना, कार का ये हो रहा है हाल। समझ से परे ही है कि कहाँ से स्टार्ट करूँगी साफ़ करना। कारों को खोलने का हाल कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि कार के ऊपर इतनी ज़्यादा स्नो है। मुझे ये ब्रश लेना था इस कार से, और ये इतना टफ है। कम से कम 3-4 किलो तो बर्फ़ ही ऊपर पड़ी है। वेल, अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इस ब्रश के साथ अपनी इस कार को साफ़ करना। पहले स्टार्ट तो करती हूँ, देखती हूँ। और नीचे ये देखिए, यहाँ तक कितनी स्नो भर रही, इतनी स्नो भरी रखी है कि कार को निकालने से पहले भी साइड की आसपास की बर्फ़ हटानी पड़ेगी। और ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है।
बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं अभी कार में हीटिंग ऑन करके बैठ गई हूँ बिकॉज बाहर मेरे थोड़ा सा स्नो क्लीन करते करते हाथ सुन्न पड़ गए, एकदम ऐसे हो रहे हैं ना हाथ। सो अभी मैं हीट ऑन करके बैठ गई हूँ थोड़ा सा, बहुत ठंड हो रही है और बर्फ़ से पूरी कार ढकी पड़ी है। सामने कार पे इतनी ज़्यादा पूरी पे बर्फ़ से ढकी पड़ी है कार पूरी, हर जगह बर्फ़ से ढकी है अंदर। बात की तबाही है एक तरह की। दूसरा कार ज़्यादा टाइम यहाँ रख भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वो लगा हुआ है जो ऑरेंज कलर का स्टिकर है, वो 7 to 7 मतलब कल मॉर्निंग में 7 बजे से वो बर्फ़ उठाना स्टार्ट कर देंगे, शाम के 7 तक। पहले मुझे इससे पूरे चारों तरफ कार के हटाना पड़ेगा ताकि कार के गेट खुल सके, थोड़ा अंदर जा सके। और ये बहुत हार्ड हो गई है क्योंकि ठंड के चक्कर में इतना माइनस में टेम्परेचर, इसलिए बहुत हार्ड हो गई है। कार को क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब इसको ऐसे ही कोशिश करके निकाला जाए, अदरवाइज़ इधर उधर की फिर से स्नो और क्लीन करनी पड़ेगी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो मैं कोशिश कर रही थी उसे फॉरवर्ड और रिवर्स में डाल कर कि कैसे भी एक बार में मतलब होता नहीं वन शॉट कैसे भी निकल जाए।